जय हिंद भारत। आज हम आपको इंग्लिश और यूजेज के बारे में बताने वाले हैं। इन यूज का प्रयोग जो होगा, इन यूज का प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं। इस यूज में ना, ये आपको जितने यूज हैं इसको प्रयोग आपको हम एक सिचुअल एक सही तरीके से बताएंगे, जिसको आपको अच्छे से समझना होगा। और आपको जो बताया जाएगा वो आपको विधिवत समझ में आएगा। आपको जो भी बताया जाएगा आपको विधिवत समझ में आएगा, बस थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। ये जितने यूज हैं, अभी इसमें और सारे यूज हैं, हम आपको और यूज बताएंगे, परंतु अभी इसमें हम 10 यूज लिखे हैं। और 10 यूज का प्रयोग हम इसमें इसमें एक नोट पॉइंट है। मेन पॉइंट इसमें यह है कि अगर हम इसमें जितने यूज हैं इनका यूज हम जब प्रयोग करेंगे तो हर समय जब इतना ध्यान देना कि इनका प्रयोग बिना क्रिया के साथ करते हैं, यानी इसमें क्रियाएं नहीं आएंगी। जितने आएंगे सब बगैर क्रिया के रहेंगे, या इनमें इसको दूसरी भाषा में कह दिया जाए कि इनमें क्रिया यानी वर्ब नहीं आती है। इंग्लिश यूज में सबसे पहले हम आपको बताएंगे दिस, दैट, दिस, दोज, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव और इट और देयर। इट और देयर का प्रयोग बगैर क्रिया के साथ भी किया जाता है और क्रिया के साथ भी किया जाता है, बगैर क्रिया के भी साथ किया जाता है। तो इसमें जब हम बताएंगे तो आपको बगैर क्रिया के साथ पढ़ाएंगे। परंतु अगर इसका और इसका यूज एक अलग तरीके से भी एक यूज अलग करके पढ़ा दिया जाता है तो उसमें ज़्यादा समझ आता है। पर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पर भी देख लेना और अलग भी देख लेना। तो अगर आपको इसमें स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। नहीं लेना है तो आगे हम आपको वीडियो बताएंगे। चलिए भैया, आपको सब यूज बता दिया गया है, 10 यूज। और 10 यूज में आपको पहला यूज बताया जा रहा है दिस और दैट। इसमें 3 आएगा, एक है आएगा, एक था आएगा, एक होगा आएगा। परंतु अभी आपको हम सिर्फ है वाला बता रहे हैं। तो दिस मीन्स होता है यह और दैट मीन्स होता है वह। अब इसमें क्या होगा कि पहला नंबर स्टेप लिखा जाता है, इसका ध्यान से आप लिख लीजिएगा। आप कॉपी पेन उठा के लिख दीजिएगा, आपको बहुत समझ में आएगा। जिसको आता है उसके लिए कोई बात नहीं भैया, जिसको नहीं आता है उसके लिए ध्यान से देखिएगा सब लोग। अंत में है शब्द आएगा, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब जो होगी इज लगेगा। हर समय है के लिए इज का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दिस और दैट हर समय एक वचन एक वस्तु की ओर इशारा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कि जैसे यह और वह, यह कहेगा तो ये नज़दीक वाली वस्तु, वह कहेगा मतलब दूर वाली वस्तु बात करेगा। अब देखिएगा सहायक क्रिया यानी इज लगेगा। अब रूल क्या बन जाता है, दिस और दैट लिखिएगा, यह रहेगा दिस, वह रहेगा तो दैट। दिस दैट के बाद आपको हर समय लगाना है इज। क्या लगाओगे, इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो रहेगा, ऑब्जेक्ट मतलब क्रिया, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कर्म जो रहेगा वो आपको यहाँ पे लिख दिएगा। कैसे बता रहे हैं देखो, यह था तो हम दिस लिख दिए, इन दोनों में से एक ही लगाना था। अब इज लगाएंगे क्योंकि है के लिए अंग्रेजी क्या होती है, इज। इज लगा दिए। यह करें जी दिस है, बचा हमारा इतने तो बचा है, हमारा सड़क ही बचा है ना। क्या बचा, ए रोड, ROAD। अनुवाद हमारा क्लियर हो गया, बस आपको समझ में आया होगा। देखिए दूसरा, अगर नहीं समझ आएगा दूसरा दिखेगा। देखो वह आया तो वह करें जी क्या है, यह आया, यह के फिर आया, यह के लिखे दिएंगे क्या हम, दिस। क्या लिख देंगे, दिस। फिर लगा देंगे इज। क्या लगाए, इज। अब बताओ, दिस के लिख दिए यहाँ पे, है के लिख दिए यहाँ, बचा एक तोता ही तो बचा है, तो लिखेंगे ए पैरट। पैरट में से क्या हो जाएगा, तोता। हो गया, आसान है यदि आप करिएगा तो। फिर अगला है वह एक घर है, तो वह के लिए क्या लिखोगे, दैट। क्या लिखोगे, दैट। अब है के लिख दोगे इज। अब बचा एक घर, एक घर है तो बचा, क्योंकि इसके अंग्रेजी लीजिए एक घर, ए हाउस। इसको लिख देना। फिर अगला अनुवाद, यह एक नदी है, वह एक नदी है, तो वह क्या हो जाएगा, दैट। क्या लिखेंगे, दैट इज। अब बताओ, दैट वह हो गया, है का जी इज, एक नदी मतलब ए रिवर। खत्म, सिंपल है, आसान से। अब एक अनुवाद है, यह एक काली बिल्ली है। देखो इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग है। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बता रहा है, विशेषता मतलब बिल्ली कैसी है, काली है। तो इसका एकदम सिंपल होता है, जहां भी लिखना ए कैट, एक ए ब्लैक कैट एक साथ लिख देना। तो यह कंजू हो जाएगा दिस। क्या लिख दोगे, दिस। अब इज लगा ही दोगे क्योंकि अंत में क्या है। अब बता, एक काली बिल्ली क्या लिखेंगे, ए ब्लैक कैट। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एकदम सिंपल है। यह का अंग्रेजी दिस लिख देना, एक इज के है का अंग्रेजी इज लिख देना, बचा हुआ चीज़ यहाँ पे लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। आपको ये 5 ट्रांसलेशन दिया गया है, आप इसको कमेंट में आप लिख करके कर लिएगा जरूर। इसका कमेंट बॉक्स में हम आपको बताएंगे जरूर। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको हम बताएंगे जरूर कि ये वाला सही है, यह सही है। यह हम अभी दूसरी वीडियो में जब बताएंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा। बस, धन्यवाद।